NH-24 जिस पर गाजीपुर बॉर्डर है, और ये जो NH-24 है फारूक, आप जिसको दिखा रहे हैं, थोड़ा और उधर पीछे दिखाइए जहां किसानों की जो मौजूदगी है ये दूर से यहाँ, क्योंकि 200 मीटर दूर हम आ चुके हैं दिल्ली की तरफ। थोड़ा आप अब मोड़िए फारूक, और ये दिखाइए कि दिल्ली का जो ये रास्ता है, और ये देखिए NH-24 पे ये कटीली तार दिखाइए और साथ साथ बैरिकेटिंग्स दिखाइए, और ये पूरा दिखाइए जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। ये डिवाइडर पे मैं मौजूद हूँ और ये NH-24 है। ये रास्ता पहले ओपन था लेकिन अब ये रास्ता बंद हो चुका है। और देखिए दोस्तों, पुलिस डिप्लॉयमेंट देखिए, पीछे CRPF के जवान हैं, RAF के जवान हैं, दिल्ली पुलिस है, तमाम CISF के लोग हैं, ये तमाम लोग हैं यहाँ पे, तमाम जवान यहाँ पे मौजूद हैं। और किस ढंग से यहाँ भीड़ है ये देखिए, कितनी भीड़ है। और लेकिन ये देखिए बैरिकेटिंग्स जो की हुई हैं और कटीली तार लगाए हुए गए हैं, और ये क्या कुछ कहते हैं ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जब हम लोग आए तो हमने यहाँ के लोगों से, जो किसान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, और जो पुलिस फोर्स बल है उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। आपको आज पता होगा कि दिल्ली में काफ़ी ट्रैफिक के कारण जाम लगा हुआ था और अलग अलग जगहों पर लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन ये रास्ते जो हैं सिर्फ दिल्ली के तरफ से, जो मतलब उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जो रास्ते जा रहे हैं, ये रास्ते बंद किए गए हैं। लेकिन आप देखिए ये पूरा का पूरा जो ये रास्ता है, और खासकर ये NH-24 को आखिर इस अलग अलग लेयर में कहा जा रहा है कि 12 अलग अलग लेयर में बंद किए गए हैं। आप देखिए एक ये एरिया, इसके आगे आप जाएंगे, देखिए बस दिखाई दे, कितनी बसें दिखाई दे रही हैं। जो DTC की, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बस है वो आप देखिए, वो दिखाई दे रही हैं, और उसके आगे भी। तो ये लगातार आखिर ऐसा क्यों है ये समझने की कोशिश कीजिए, और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है, और इसमें खासकर जो ये देखिए, ये सब अलग अलग सीमेंट के, बिल्कुल सीमेंट लगा करके इन चीज़ों को, इसको बैरिकेडिंग की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई बॉर्डर एरिया हो, जबकि ये बॉर्डर नहीं है। ये बॉर्डर नहीं है दोस्तों, ये कुल मिलाकर के दिल्ली का और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली रोड है, NH-24 है। और इसको इस ढंग से रोकना, ये आखिर क्या कारण है कि रोका गया है। थोड़ा सा नीचे आते हैं फारूक, आप भी नीचे आइए, और ये और भी दूसरी तरफ हम दिखाएंगे। ये तो आप देख ही रहे हैं, ये इसको हमने अच्छी ढंग से दिखाने, अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की। अब देखिए आप थोड़ा आगे आइए, ये दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए थोड़ा नीचे, ये आप देख रहे हैं पुलिस बल, दिखाइए किस ढंग से बिल्कुल चुस्त मुस्तैद। और ये देखिए ये सब कुछ कटीली तार, आप जरा वो भी दिखाइए जो वहाँ बिछा दिए गए। ये जो कटीली तार के अलावा झाड़ियाँ जो होती हैं, उसके अलावा नीचे जो कांटेदार जो बिछाए गए हैं, ये क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल वहाँ सामने आप दिखाइए फारूक, अगर जूम कर सकें तो वो देखिए, वो बिल्कुल कैसे। इसके अलावा आपको बताऊं कि ये आखिर क्या कुछ कहते हैं, आखिर क्यों ऐसा है कि एक आंदोलन जो कि उग्र कभी हुआ नहीं, इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद ये पुलिस बल इस ढंग से डिप्लॉय किया गया, इतनी ज़्यादा यहाँ पे लोगों की भीड़, पुलिस बल की भीड़ है। आखिर वो क्या कुछ कहते हैं ये हम जानने की जब कोशिश करते हैं। ये एक अनुत्तरित सवाल का जवाब, जिसको बोलते हैं कि इस सवाल का कोई जवाब है ही नहीं, उत्तर नहीं है। लेकिन आपको और भी दिखाऊं, ये थोड़ा सा फारूक और दिखाइए, ये कटीली तार जो झाड़ियां लगाई गई हैं, तार देखो, इधर से भी लोग आते थे, और पुलिस बल वाले, हम लोग भी एक आध बार इधर से आए हैं, लेकिन अब ये सब कुछ बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यहाँ जो लोग हैं इनको दूर करने की कोशिश हो रही है, या जो मतलब यहाँ के लोग, मतलब कि ये जो आंदोलनरत जो किसान हैं उनको आम जनता से काटने की कोशिश है, या यहाँ कुछ और करने की कोशिश है। यही हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप देखिए थोड़ा फारूक आइए, ये कटीली देखिए, ये सब कुछ आप देखिए, आपने देखा, ऊपर से भी हमने दिखाया है, जो लेयर्स आप देख रहे हैं, ये लेयर्स आप देखिए, ये क्या कुछ कह रहे हैं, ये क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। अब थोड़ा सा उस साइड भी चलेंगे फारूक, उधर भी क्या है, ये पूरे इस पार्ट को, पूरे इस एरिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ता हूं फारूक, उसके बाद आप अगर आप चढ़ सकते हो चढ़ जाओ, फिर मैं आता हूं। 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट।
अब देखिए, ये हम इस साइड आ गए, उस साइड थे अभी, फारूक उधर दिखाइए, हम उधर थे, वहाँ से अब इस लेन में आ गए, बीच वाले लेन में हम आ गए हैं। और इस बीच वाले लेन में भी आप देखिए, ये सब हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर NH-24 पर चल क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, ये चेतावनी उपायुक्त दिल्ली पुलिस पूर्वी ज़िला दिल्ली, इसकी चेतावनी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 CRPC लागू है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। आदेशानुसार उपायुक्त पुलिस पूर्वी ज़िला दिल्ली, ये आखिर क्या कहता है और इतना ज़्यादा पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन थोड़ा सा और ऊपर आइए, आप देखिए यहाँ पे ये जिस ढंग से भीड़ भाड़ बढ़ रही है, जैसे पुलिस, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं हम थोड़ा सा। और फारूक आइए, फारूक और थोड़ा अगर आप नीचे आइए और इस एरिया को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। धीरे से आप नीचे आ जाइए। मैं जानता हूं कि आपको भी काफ़ी तकलीफ हो रही होगी यहाँ पे, और जिस प्रकार हम लोगों को सावधानी पूर्वक इस कार्यक्रम को यहाँ पे करना पड़ रहा है, ये पूरे कार्यक्रम हम दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि ये समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आप देखिए, ये फारूक अलग अलग जैसे जैसे हम लोग इसको पार कर रहे हैं, और ये एक NH-24 आप जानते ही हैं, नेशनल हाईवे 24, जो कि दिल्ली और गाज़ियाबाद को जोड़ती है ये रोड। और यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है, ये इसलिए हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ हो रखा है, क्या कुछ हो गया है। थोड़ा सा फारूक अब इधर आइए, आप इस साइड आइए, जो यहाँ का हाल, सूरत हाल वो भी दिखाते हैं। और आप देखिए, ये देखिए, अब ये दूसरा एक साइड तो हमने दिखाया आपको, ये दूसरी साइड है। दूसरी तरफ आप देखिए, बैरिकेडिंग कैसे की गई है, ये सब देखिए, है ना। और मज़ेदार तथ्य आपको दिखा रहे हैं। फारूक जरा इस पे जूम कीजिए, कैसे इस बैरिकेड्स को यहाँ पर पूरा जोड़ दिया गया है, स्पेशली जोड़ दिया गया है। देखिए, ये सब जोड़ा हुआ है, ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ से इसको हटाया ना जा सके। लेकिन क्या इसकी ज़रूरत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब देना कोई नहीं चाहता है, इसका जवाब कोई देना नहीं चाहता है। और इसके अलावा आप फारूक ये देखिए, ये सब, इन सब को इस ढंग से बहुत ही पक्की व्यवस्था जो की गई है कि इसको तोड़ना है तो मतलब कोई तोड़ ना सके, ये पूरा उस ढंग से जोड़ा गया है। और ये जो लेयर है, जो बैरिकेडिंग्स हैं, इस बैरिकेड्स के बाद में सब देखिए आप, एक दूसरे से ये जोड़े गए हैं, देखिए सब जोड़ा हुआ है। और लेकिन यहीं थोड़ी पास में आप देखिए कि उधर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन फारूक इस साइड अब आइए, इस साइड आइए, इधर देखिए। अब आपको दोस्तों दिखा रहे हैं हम कि थोड़ा आइए, धीरे धीरे आप आगे आइए, क्योंकि हमारे जो दोस्त, हमारे साथी इस चीज़ को हम तो अभी तक दिखाते आए, लोगों की बात, उनकी जुबानी, उनकी कहानी बताते आए हैं। लेकिन अब आपको ये दिखा रहे हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ चल रहा है। ये जो जगह है, जो पीली, ये जो आपको पीली छत दिख रही है, ये छत नहीं है, मतलब टेंट नुमा है, लेकिन ये मीडिया के लिए बनाया गया है। यहाँ पे खासकर राकेश टिकैत सहित तमाम जो नेता हैं, किसान नेता, वो यहाँ रहते हैं और मीडिया के लोग भी रहते हैं। और ये स्पेशली मीडिया के लिए बनाई गई एक जगह है। लेकिन इसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि कैसे कटीली झाड़ियाँ लगी हुई हैं और कैसे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। और आगे यहीं पे थोड़ा सा फारूक ऊपर दिखाइए, जो गाजीपुर बॉर्डर या डंपिंग यार्ड है, जहाँ पे कूड़े फेंके जाते हैं, और ये एक पहाड़ नुमा बन चुका है। ये आपको दोस्तों पता होगा कि आप रोहिणी साइड जाएंगे नॉर्थ दिल्ली में, तो उधर भी ये मिलेगा। ये इस ढंग का एक डंपिंग यार्ड आपको दिखाई देगा। और ये भी, और ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये मुर्गा एवं मछली मंडी कहते हैं जिसको, वो भी दिखाइए, वो लिखा हुआ है फारूक, वहाँ मुर्गा एवं मछली मंडी वो दिख रहा है, वो दिखाइए वो। तो ये दिल्ली को, फिर वैशाली इधर की ओर जाने वाला, तो ये सब देखिए कैमरे में हम सब कुछ आपको दिखा रहे हैं।
ये दिखाना जरूरी है, लेकिन आप उसके ठीक विपरीत उल्टा बिल्कुल धीरे धीरे कैमरे को आप मूव कीजिए, फारूक धीरे धीरे मूव कीजिए और दिखाइए कि अब इस साइड एक तरफ तो पुलिस का डिप्लॉयमेंट, सीआरपीएफ है, आरएएफ है, तमाम है, सीआईएसएफ है, दूसरी तरफ देखिए ये जो भीड़ है ये जाती है ये रोड ऊपर तक, ये जो नीचे की सड़क, और इस पे लोग बैठे हुए हैं, किसान नेता बैठे हुए हैं और तमाम लोग जो हैं वो आइए फारूक धीरे धीरे आगे आइए। और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक तरफ सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और दूसरी तरफ ये दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कैसे किसानों में एक अलग तरह का उत्साह है, भीड़ जो है वो बढ़ती चली गई है। और साथ साथ ये जो 28 तारीख की घटना थी उसके बाद क्या कुछ हुआ है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और यही बता रहे हैं कि यहाँ पे अब देखिए थोड़ा आइए और आगे अगर फारूक आइए कि कैसे यहाँ खान पान की व्यवस्था भी चल रही है और सब आराम से यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, अपनी व्यवस्थाओं को भी मजबूत कर रहे हैं और साथ साथ अपनी जो मांग है, डिमांड है, उस पे भी ये अड़े हुए हैं। लेकिन ये हम धीरे धीरे वही NH-24 है दोस्तों जिस पर हम लगातार आते रहे हैं और यहाँ पे पहले ये रोड खाली थी, यहाँ पे लगातार हम लोग देखते थे कि गाड़ियाँ दिल्ली से, वो दिल्ली का एरिया है, पीछे चलिए फारूक, ये जो दिल्ली का एरिया पहले भी बता चुका हूँ, ये दिल्ली का एरिया और दिल्ली से ये जो एरिया है इधर का एरिया पीछे हमारे जो है ये है, आपको पता है कि ये एरिया गाज़ियाबाद की तरफ जाने का एरिया है। लेकिन ये दोनों तीनों रोड जो है उसको बंद कर दिया गया है और ये सड़क अभी बंद है। तो ये सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में यही आ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि इस रोड को बंद किया गया है, आखिर क्यों ये, और अभी तक इसका सवाल का जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ये हम मान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि शायद इनको लग रहा हो कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो दिल्ली की ओर कूच न कर जाएं, या जो 26 जनवरी को जो घटना घटी थी उस घटना के बाद कहीं कुछ और ना हो जाए, इसलिए ऐसा है। लेकिन ये हमारे जहन में जो सवाल का जवाब आ रहा है वही आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी तक इतनी बैरिकेडिंग करने की ज़रूरत क्या थी, ये एक बड़ा सवाल अभी भी है और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करूंगा और जब ये जवाब हम तक पहुंच जाएगा तो आप तक भी ये जवाब हम आपको पहुंचाएंगे दोस्तों। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इधर यहाँ की जनता जो है वो क्या कुछ कहती है, आखिर इस पूरे पुलिस बल को देख करके इनके जहन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और लेकिन एक तनावपूर्ण स्थिति ज़रूर है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आखिर ये तनावपूर्ण स्थिति क्यों नहीं हो, क्योंकि जब आप कई लेयर, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग करेंगे तो तनावपूर्ण स्थिति हो ही जाएगी और वही स्थिति यहाँ पे निर्मित है। साथ साथ अब आपको दूसरी चीज़ दिखाऊं, ये जो व्यवस्था है, इधर जो बैरिकेडिंग की गई है ये किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है ताकि ये दिखाइए, ताकि इनका कहना है, इनसे जब हमारी बात हो रही थी, इनका कहना है कि कोई और यहाँ से वहाँ तक न चले जाए और पुलिस की तरफ से कोई शिकायत ना आए कि आखिर आपके लोग जो हैं वहाँ चले आए, पत्थरबाजी हुई या कुछ और हुआ, तो वैसी घटना ना हो, इसलिए ये लोग एहतियातन इस व्यवस्था को यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो एक ये भी हम देख रहे हैं, है ना। अब थोड़ा सा आइए, इस साइड आइए और हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। तो थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आइए हाँ, जी। तो थोड़ा हाँ, हम लोग अभी इस पूरी व्यवस्था को दिखा रहे हैं कि उधर पुलिस ने क्या डिप्लॉयमेंट किया है, वो सब ये आप लोगों ने जैसा पहले भी बताया कि एहतियातन आप लोगों ने लगा रखा है कि कल को कोई भी अगर अप्रिय घटना घटती है तो आपके ऊपर नाम ना आए, ये आप लोगों ने बताया बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि हम ये एक सवाल मैं बार बार अपने दर्शकों को भी बोल रहा हूँ कि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि मल्टी लेयर इतनी जो व्यवस्था उधर की गई है, सब हमने दिखाया भी, कैद किया है, ये व्यवस्था आखिर क्यों की गई है? आपके पास कोई जवाब है? आप लोगों को कोई जवाब मिला है? सर इसका जवाब ये है कि हमें ये डराना चाहते हैं, हमें ये दिखा के बैरिकेड, हमें पुलिस दिखा के ये घर को भगाना चाहते हैं और दूसरा हमारे से जनता को खिलाफ करना चाहते हैं, जो दिल्ली की जनता है। हम उससे हाथ बांध के बेनती करते हैं कि हमने कोई बैरिकेड नहीं लगाई। अब 2 एम्बुलेंस आईयाँ थी और इसकी बैरिकेड की वजह के वापस हुई हैं और कल एक एम्बुलेंस जिसमें पेपरों में भी छपा गया किसानों के एम्बुलेंस
एम्बुलेंस रोक रखी है, वो हमने कतई नहीं एम्बुलेंस रोकते। हम अभी भी एम्बुलेंस वहाँ से जहाँ से मर्जी आ जाए हम उसको निकलने देते हैं। ये जो हमने बैरिकेड लगाया है, कल को ये कहें कि किसान जाके वहाँ पत्थर मारे आए, पुलिस को पत्थर मारा, ये करा वो करा, इसलिए हमने छोटा सा ये बैरिकेड लगा रखा है जो प्रेस वालों के लिए खुला है। प्रेस आए कोई और कोई आए तो हम उसको जाने के आगे तक जा करके, जैसे हम लोगों को भी आपने जाने दिया और हम लोग वहां तक जा करके अभी रिपोर्टिंग अपनी करके आए हैं। तो दोस्तों ये जैसा बता रहे हैं कि इन्होंने प्रेस वालों के लिए खोल रखा है, लेकिन आम जनता खासकर यहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं जो इस आंदोलन में भाग लेने आ रहे हैं उनके लिए ये खुला नहीं है, क्योंकि ये भी एहतियातन, ये यहाँ से वहाँ की दूरी लगभग 50 मीटर से 100 मीटर की दूरी होगी, इन्होंने एहतियातन इसको बना रखा है, लगा रखा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अभी तक आप लोग पिछले लगभग 2 महीने का वक्त, आज 68वां दिन है, गुजर रहा है। एक दिन 26 जनवरी को जो भी घटना घटी थी, उस घटना के बाद 28 तारीख को भी यहाँ से आप लोगों को हटाने की कोशिश हुई। उसके बाद से आखिर क्या कुछ हुआ कि पुलिस बल इतना ज़्यादा यहाँ पे इन लोगों को प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ रही है। हर तरफ देख रहा हूँ मैं कि दिल्ली साइड से आने वाली जितनी सड़कें हैं सबको या तो खोद दिया गया है या वहाँ पे कटीली तार लगा दी गई हैं या कुछ और किया, मतलब किसी भी ढंग से लोगों को दिल्ली से यहाँ आने नहीं देना है। ये तो साफ समझ में आ रहा है, एक सिंपल शब्दों में यही है कि दिल्ली से लोगों को यहाँ नहीं आने देना है। लेकिन इस आंदोलन का दिल्ली से क्या कनेक्शन है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के जहन में कोई ऐसा इस सवाल का, जो मैं सवाल कर रहा हूं, कोई जवाब है तो प्लीज बताएं। सर, दिल्ली का कनेक्शन यही है कि आम जनता को परेशान करके हमारा जो 26 को वहाँ इंसिडेंट हुआ उसको भड़काने के लिए, अभी और भड़काने के लिए, जनता को हमारे खिलाफ करने के लिए कोई षड्यंत्र है, ये हमें पता नहीं। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी हाथ बांध के बेनती करते हैं कि हमारे को जल्दी जल्दी घर जाना है, 2 महीने हो गए, हमारा जो बिल है वापस करो, हम घर जाएं। हम ऐसे चक्कर में पड़ने वाले किसान नहीं हैं, हमारे वहाँ पशु हैं, बच्चे हैं, सारा कुछ हमारा वहाँ है, और जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करो, हमें डराने की कोशिश मत करो। डर के हम घर को नहीं जाएंगे, जैसे बैरिकेड लगा लो, चाहे कुछ कर लो, गोलियां मार लो, बम फेंक लो, ये रास्ता आने वाला नहीं है। ये रास्ता संसद तक जाती है, ये रोड जो है संसद तक जाती है और ये रोड मोदी जी तक भी जाती है। और मोदी जी ने कल ही जो परसों सर्वदलीय जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि एक फोन कॉल पे मैं उपलब्ध हूँ। आज भी उन्होंने जो बजट पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उन्होंने बजट पेश किया है, उन्होंने उसके बाद मोदी जी आए हैं, जनता से बातचीत की है, मतलब टीवी संबोधन दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि इस बजट में जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं उसमें किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है और किसानों को साधने की उन्होंने कोशिश उस अपने भाषण में जरूर दी है। जो आपने पहली बात बोली सदन के जाने की, सदन में तो हम हमारे संयुक्त मोर्चा के पहले ही कह चुके हैं कि वो हमारा प्रोग्राम नहीं है सदन में जाने का। दूसरी बात बोली कि किसानों के लिए जो हित में है, तो किसान नेता संयुक्त मोर्चा फोन प्रधानमंत्री जी बताएंगे फोन कहाँ आना है, किसान किसको फोन करेंगे, कोई फोन नंबर दें किसान को तभी किसान फोन नंबर करेंगे, ऐसे कैसे किसको फोन कर लेंगे किसान। मोदी जी का फोन कोई करना किसी के बस की बात है जहां किसानों की, वो अब आप बताएं, जगह बताएं, वहां किसान जाने को तैयार है। वहां बातचीत कर किसान कभी पीछे नहीं हटता, बातचीत से ही हल निकलेगा, हम बातचीत के कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब मर्जी बातचीत कर ले, आज कर ले, 2 महीने हमें और परेशान करने को कर ले तो होगा बातचीत से हल। आप ही वो जगह प्रधानमंत्री जी बताएं कि आप वहां जाइए, आप बैठिए। तो मन की बात ने भी उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, पर किसानों के लिए जो किसान बैठे हैं इतनी गिनती में अब बढ़ रही है गिनती, परेशानी के लिए ऐसे कौन एक रात भी मेरे को रह के दिखा दे कोई जिसको परेशानी नहीं है, एक रात भी नहीं रहेगा वो। तो ये तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी जान सकते हैं उनकी मंशा क्या है, उनका बात करने का एक बात करने का क्या है, इसमें हमें इसमें कोई मतलब कुल मिलाकर आप बात करने के लिए आप लोग तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी या उनके नुमाइंदे, उनके मंत्री जब भी आप लोगों को बुलाएं, जो फोन कॉल्स की बात हो रही है फोन करें, तो आप लोग जाने के लिए तैयार हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम बिल्कुल जाने को तैयार हैं, पर जगह तो प्रधानमंत्री जी ने बतानी है, मोदी जी ने बतानी है, उनके मंत्रिमंडल ने बतानी है कि भाई किसानों तुम जहां आ जाओ। हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं उसी टाइम वहां पहुंच जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रात को बुला ले वो तब भी जाने को तैयार है। हम रातें जहां काट रहे हैं, हमें बात करने से बिना तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री की गरिमा है, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको प्रजा के लिए, जनता के लिए हमने भी उनको वोटें डाली हैं, पर अब ये हो रहा है हमारे को ही परेशान कर रहे हैं।
इतनी जनता को परेशान कर रहे हैं। जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो पूरा का पूरा इतनी ज़्यादा फोर्स यहाँ पे है, अलग अलग दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस दूसरी तरफ, उसके अलावा CISF, CRPF, फिर RAF, तमाम जवान जो हैं बटालियंस यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। इन सबको देख करके आप लोगों के जहन में कोई सवाल या कोई डर पैदा नहीं होता कि ये जो 28 तारीख को जो घटना घटने वाली थी, गिरफ्तारी के लिए एक ज़बरदस्त डिप्लॉयमेंट था, उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो सब जानते हैं, तो वैसी कोई घटना फिर से न दोहराई जाए, ऐसा भी कुछ लगता है क्या? देखो सरकार है जी, कुछ भी कर सकती है। सरकार पे हमें विश्वास तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि सरकार कुछ भी कर सकती है, गिरफ्तारी भी कर सकती है, ये हमारे को खदेड़ने का भी काम कर सकती है, हमारे को सारे काम सरकार कर सकती है। लेकिन इतनी भारी संख्या में जो बैरिकेडिंग करना, पर पक्के तौर पे करना, इस सरकार की मंशा तो अब जनता ही जानती है क्या है, या सरकार जानती है उसकी क्या मंशा है। हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास तो खाने का सामान है, पीने का सामान है, कोई हमारे को कोई इसमें किसान आतंकवादी नहीं है, किसान कुछ नहीं है, किसान तो आराम से बैठा है। हमें जहाँ किसान को सरकार ने रोका, हम तो यहाँ भी रुकना नहीं चाहते थे, हम तो दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली हमारे जहाँ हमारे को जगह मिलती वहाँ बैठना चाहते थे। सरकार की मंशा क्या है, मेरा यहाँ क्यों रोक रही है, सड़कों पे हमको क्यों रातें बता रही है। इतना जन समूह इकट्ठा हुआ है, सड़क में कोई बीमार है, कोई कुछ है, ठंड में लोग मर रहे हैं, हमारे लोग ठंड लग जाती है, मर जाते हैं। एक दिन भी कोई इनका मंत्री एक दिन भी बाहर रह के ऐसे खुले में दिखा दे, हम उनकी सारी बात मान लेंगे। जी, तो यही है। तो देखिए दोस्तों कि ओवरऑल जो स्थिति बनी है, और आपको हम लोगों ने जैसा दिखाया कि इसको पक्की व्यवस्था जो होती है ना, पक्की व्यवस्था वो कर दी गई है। जैसा अभी आपको हम लोगों ने दिखाया कि बिल्कुल उसकी वेल्डिंग जो होती है वो करके रखा गया है। जितने भी बैरिकेड्स हैं, इसके पीछे 2 बैरिकेड्स के बाद में जो उनके ऊपर कटीली झाड़ियां हैं, उसके बाद सीमेंट से उसको इस रोड को बंद किया गया है। उसके बाद फिर कटीली झाड़ियां हैं, उसके बाद फिर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, फोर्स है। तो ये इतनी व्यवस्था, पक्की व्यवस्था क्यों की गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या इस आंदोलन को बिल्कुल लंबे समय तक, जब तक ये लोग चलाते रहें, चलते रहने देना है, ये भी। और जो बातचीत की बात आ रही है कि हाँ, प्रधानमंत्री जी जैसा कह रहे हैं मोदी जी कि मैं एक फोन कॉल पे हूं, तो अगर एक फोन कॉल पे हैं और बातचीत को आगे बढ़ाना है, तो वैसी स्थिति में ये तो नजर यहाँ नहीं आ रहा है कि पक्की व्यवस्था इस ढंग से होनी चाहिए थी। एक आखिरी सवाल आपसे करते हुए इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करूंगा कि आगे, जैसा मैं कह भी रहा हूं कि यहाँ पे पूरी की पूरी ऐसी व्यवस्था है, जैसा क्या ऐसी व्यवस्था मतलब इस ढंग से जो छावनी में तब्दील आप लोगों को उत्तर प्रदेश साइड से भी किया गया है, गाजियाबाद साइड से भी किया गया है? हाँ, हम तो गए नहीं उधर, बता रहे हैं कि चारों तरफ से, तीनों तरफ से हमें सील कर रहे हैं। ये इनकी मंशा क्या है? प्रधानमंत्री के पास एक फ़ोन है, वो फ़ोन नंबर दें संयुक्त मोर्चे को, तो वो उसी टाइम पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री जी मंशा जो बैरिकेड लगाने की, अभी डराने की, अभी हमें और रुलाने की, अभी ठंडी में और रातें कटवाने की, तो फिर हम प्रधानमंत्री की मंशा को जनता भी समझ सकती है, हम भी समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मैं कि किसानों का मैं हितैषी हूँ, किसानों को मैं उनकी बात मैं मानने को तैयार हूँ, जो कहते हैं, जो मैंने दी हुई है। उन्होंने कानून तो उन्होंने मान ही लिया, बातें तो मान ही ली थी कि 2 साल ही सस्पेंड कर सकते हैं, तो उसको रिपील क्यों नहीं कर सकते? तो रिपील करके दोबारा कानून बनाएं, बढ़िया बनाएं। हमारे आदमी भी संयुक्त मोर्चा के भी होंगे, इनके भी जो कानून बनाते हैं वो भी होंगे। सारी समिति बात करके कानून बनेगा, बाद में भी तो बन सकता है। एकदम इसको रिपील करे और सारे लोग MSP गारंटी दें और इसको रिपील करें। आज ही रात को ये खाली कर देंगे लोग, 2 दिन भी नहीं लगेंगे। आज ही प्रधानमंत्री फ़ोन कर दें कि नंबर दे दें, आज ही हमारे किसान वहाँ पहुँच जाएंगे, चाहे 10 बजे रात को, 12 बजे रात को। ऐसे भी तो रात को सरकारें मीटिंगें करती है, आधी रात को मीटिंगें करती है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है, तो ये कि रात को नहीं मीटिंग कर सकती, अभी कर सकती है। ये हमारी भलाई के लिए सोचती है। हम किसान एक किसान ये एक बात बोल देना, एक बार किसान अपनी फसल ना बीजे तो कैसा हाल काल पड़ जाएगा मुल्क में। तो किसानों की भी तो सुननी चाहिए, जो मुल्क को अन्न देता है, सारा कुछ देता है। सारी बात ऐसे तो नहीं और की सुनते हैं, जो अडानी बानी कह रहे हैं उनकी सुनते हैं, तो हमारी तो सुनते नहीं। अभी हमारे लिए तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पर अभी हमारे लिए नहीं है। जी,
तो अभी जो है तो बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों देखिए, वही ये जो पूरा का पूरा हम दिखाना चाह रहे थे कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, और खासकर ये पूरा एरिया जो है किस ढंग से छावनी में तब्दील हो चुका है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इधर किसानों ने भी अपनी तरफ से बैरिकेडिंग की है, लेकिन ये बैरिकेडिंग जो है एहतियातन है, ताकि कोई आम जनता जो है वो यहाँ से उधर न चले जाए, कोई पत्थर न फेंके या कुछ और कोई ऐसी घटना न घटे जिससे पुलिस की तरफ से कोई शिकायत आए या कोई कार्रवाई हो। इससे बचने के लिए लोगों ने यहाँ पे एहतियातन इस बैरिकेड्स को लगाया है, बांस की जो बल्लियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ उधर ज़बरदस्त तैयारी है पुलिस फोर्स की तरफ से। और ये तैयारी क्या कुछ कहती है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अनुत्तरित है, यानी कि इसका आंसर अभी तक नहीं है कि आखिर ये तैयारी क्यों है, इतनी ज़्यादा फोर्स क्यों है यहाँ पे। ये फोर्स उस दिन यानी 28 तारीख को जब गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करने की कोशिश की गई थी, उस समय भी इतने लोग नहीं थे जितने लोग अभी यहाँ पे हैं। और हर तरफ से दिल्ली को काट दिया गया है। सिर्फ एक रास्ता है, ये रास्ता आप दिखाइए, ये रास्ता है जहाँ से लोग आ रहे हैं, लेकिन ये कौशाम्बी की ओर से आने वाली रोड है। और ये जो आप दिखा रहे हैं ये कौशाम्बी की तरफ से आने वाली रोड है, और इधर से ही हम लोग भी आते हैं। तो उसके अलावा हमको भी जो अपने ऑफिस से यहाँ आने में 15 मिनट का समय लगता था, अब लगभग 40 मिनट का समय लगता है। ट्रैफिक और बाकी तमाम चीज़ों को झेलना तो पड़ता ही है। तो ये कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि ये हम लोग NH-24 पे हैं, और यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे वो मंच है जहाँ पे किसान आंदोलनरत हैं, और उस मंच से अपनी बातों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसे कहते हैं उसको लोगों तक पहुँचाते हैं। और जो उनकी मांग है वो माइक के द्वारा, जो लाउड स्पीकर है उसके द्वारा जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी तत्काल के लिए इतना ही। अब चलेंगे आगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ के लोग, मतलब कि इस गाजीपुर बॉर्डर के लोग आज क्या कहते हैं। आज बजट भी पेश की हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। निर्मला सीतारमण के बजट पे लोगों की, खासकर किसानों को लेकर के जो बजट पेश किया गया है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जानेंगे। और साथ साथ इस बैरिकेडिंग के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये बैरिकेड्स क्या कहते हैं।